Sir, you can start. वेलकम स्टूडेंट। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा ऑन्कोलॉजी बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज ऑन्कोलॉजी, व्हाट इज टर्मिनोलॉजी। हमें फिर डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर के बाद पढ़ा था हमने। फिर हमने थोड़ा बहुत विल डिस्कस अबाउट इटियोलॉजी फैक्टर्स, विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक फैक्टर एंड मैनेजमेंट। आज हम देखेंगे ऑन्कोलॉजी डिसऑर्डर्स। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है ल्यूकेमिया। Now leukemia is very important topic also for exam purpose. Okay, now what is leukemia? First thing, a group of hematological malignancy involving overproduction of leukocyte, usually an immunity immature stage in bone marrow. So simple thing what happen here, यहाँ पर क्या होता है, आपका जो बोन मेरो होता है वो इमेच्योर होता है। वो क्या करता है, we are doing overproduction। क्या करता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ओके, ये अपना ब्लड का टाइप है। ओके, ब्लड का पार्ट है। सो ओवर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट करेगा, सो दे विल बिहेव, ऑब्वियसली कैंसर पढ़ा है, दे विल बी abnormal growth ऑफ द सेल और टिश्यू विल बी कॉल्ड कैंसर। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओनली ल्यूकोसाइट्स में। ओके, ल्यूकोसाइट का आपका abnormal मूवमेंट होगा और abnormal या ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा बिकॉज ऑफ इमेच्योर ऑफ द बोन मेरो, द प्रॉब्लम कैन occur। ओके, ल्यूकेमिया में भी एक्यूट हो सकता है, में भी क्रोनिक हो सकता है, डिपेंड कि उसका ऑनसेट कैसा है, डिपेंड ऑन ऑनसेट और सिम्टम पे डिपेंड करेगा। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम ल्यूकेमिया का कॉज अननोन है, द कॉज इज अननोन, बट वायरल इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजी प्रॉब्लम और some medication such as कीमोथेरेपी से भी ल्यूकेमिया हो सकता है। इमेजिन अगर पेशेंट को कोई और कैंसर है और वो कीमोथेरेपी ले रहा है तो कीमोथेरेपी वजह से उसको ल्यूकेमिया होने के चांसेस हैं। ओके, और रेडिएशन थेरेपी, so radiation therapy like chemical therapy, all can lead to leukemia. Now we'll discuss sign and symptom. Now आपका immature क्या है, ल्यूकोसाइट है, मतलब ब्लड का प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, एनोरेक्सिया, फटीग, वीकनेस, वेट लॉस। ओके, ये अब एनोरेक्सिया होगा, ऑब्वियसली फटीग होने वाला है, फटीग और वीकनेस साथ में होंगे, और पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा तो वेट लॉस भी होने वाला है। Then because of problem with the blood, so we should have anemia. Okay, and that lead to over bleeding. Okay, we have more bleeding can occur, and prolonged bleeding can be have a minor abscession, like some wound दिखने लग जाएंगे, और पेशेंट के अंदर elevated temperature और elevated lymph nodes. Okay, जो आपका lymph node है वो भी आपका large दिखेगा, और टेम्परेचर है वो भी हमेशा आपका ज्यादा रहेगा, और आपका हीमोग्लोबिन है, ओके, और प्लेटलेट काउंट will be always decrease। और जब आप देखे जाओगे स्प्लीन वगैरह, स्प्लीन है, आपके लिफ नोड है, लीवर है, all will be a swelling because of bone marrow immature and leukocyte will be abnormal। okay, so what treatment will give, obviously आपका जो ट्रीटमेंट और कोर्स दोनों सेम है। यहाँ पर कीमोथेरेपी से ल्यूकेमिया भी होता है और ट्रीटमेंट भी इसका कीमोथेरेपी ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंटीबायोटिक और इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन, देन ब्लड थेरेपी रिक्वायर्ड, तो ब्लड थेरेपी कर सकते हैं। सी हमने ऑलरेडी कैंसर के बारे में पढ़ा है, ट्रीटमेंट के बारे में, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सब सेम ही होता है, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग मोर ट्रीटमेंट, बट यू शुड नो इसका मीनिंग क्या है। ओके, सो ल्यूकेमिया क्या है, एक ल्यूकोसाइट अब्नॉर्मलिटी से जहां पर ओवर प्रोडक्शन क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट बिकॉज ऑफ बोन मेरो इमेच्योर। ओके, नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट डिजीज, लिम्फोमा। ओके, Hodgkin disease। Now यहाँ पर क्या है, there will be abnormal proliferation of the lymphocytes। पहले हमने क्या बात की थी, will be ल्यूकोसाइट की बात कर रहे थे, और प्रोडक्शन, हमारा क्या बात कर रहे हैं, लिम्फोसाइट। ओके, जब आपका लिम्फोसाइट का ओवर प्रोडक्शन हो जाए, सॉरी प्रोलिफरेशन हो जाए, मतलब इमेच्योरिटी मतलब प्रॉपर्ली abnormal है, वो सेल लिम्फोसाइट बनने चालू हो जाएंगे, that can lead to this thing। ओके, जो आपने सिंगल लिम्फ नोड से बनना चाहिए है, उसमें चेन ऑफ द लिम्फ नोड will be a problem with that। ओके, जो आपका चेन ऑफ द लिम्फ नोड बनना चाहिए प्रॉपर्ली नहीं कर पाता बिकॉज़ ऑफ मेलिग्नेंसी। नॉर्मली जब लिम्फोसाइट्स हैं वो एक प्रॉपर चेन बनते हैं, बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ मेलिग्नेंसी क्या होता है, विल बी आपका जो चेन होता है वो अफेक्ट कर जाती है। डिजीज आपका जो भी है वो भी अफेक्ट करता है, टॉन्सिल में, स्प्लीन में, बोन मेरो में, ऑल कैन बी आल्सो अफेक्टेड, और इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही गंदा है, इट्स नॉट प्रॉपर प्रोग्नोसिस। साइन सिम्टम क्या होंगे, ऑब्वियसली एनोरेक्सिया है, सो वी नो एनोरेक्सिया will be having fatigue, malaise and weakness in the weight loss. Apart from that, you will be have anemia। Okay, and then
will be have overbleeding because of problem with the blood, so will be overbleeding. Okay, enlarged lymph node and decrease HB, all this thing. उसके अलावा स्पेशल साइन जो ये सिम्टम हमने सेम थिंग पढ़े थे ल्यूकेमिया के अंदर, बट इसका अलावा सिविल सिम्टम क्या है इसके अंदर, द नाइट स्वेटिंग. ओके, इसमें क्या होता है, नाइट स्वेटिंग सिम्टम थोड़ा एक डिफरेंट स्वेटिंग है, सिम्टम है जो कंपेयर टू ल्यूकेमिया डिफरेंट है. ओके, एंड उसके अलावा प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप देखोगे तो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलता है साथ में आपको, जब चेक करोगे तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलेगा एनीमिया के साथ में, जो ल्यूकेमिया में नहीं होता है. सिम्टम में थोड़ा याद रखना, सिम्टम ऑलमोस्ट आर सेम सिम्टम, बट आपका एक तो नाइट स्वेटिंग और साथ में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिम्टम रहते हैं. नाउ जब हाउ डायग्नोज, जब सीटी स्कैन करने जाओगे तो लीवर स्प्रिन का, तो आपको उस टाइम में एनलार्जमेंट मिलेगा. तो बाय वी कैन अंडरस्टैंड कि समथिंग प्रॉब्लम विद द सीटी स्कैन, लीवर स्प्रिन से प्रॉब्लम, अब्नॉर्मलिटीज, अब्नॉर्मल ग्रोथ है, सो ये लिम्फोसाइट के चांसेस है. और ट्रीटमेंट क्या हमारा सेम थिंग, कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक और ऑल दिस थिंग. बट अर्ली स्टेज में आपका स्टेज 1 और 2 होगा, उस टाइप में रेडिएशन थेरेपी देते हैं. ओके, जब आपका अर्ली स्टेज होगा तब रेडिएशन थेरेपी देंगे. अगर आपका अर्ली थेरेपी से रिकवर नहीं हो रहा है, then go for chemotherapy. Okay, minor side effect chemotherapy रहेंगे, but we need to give this thing. और जो साइन ऑफ ब्लीडिंग है उसको हमको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा. नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्वाइकल कैंसर. सी आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल थिंग बिकॉज आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है. ओके, सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्वाइकल कैंसर, सो अंडरस्टैंड कैंसर टू सर्वाइकल. ओके, सो इसमें क्या होने वाला है, ये व्हाट द कॉज आई मेंशन हियर, द इंपॉर्टेंट कॉज एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. ओके, जो आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो सबसे मेन कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर का. ओके, इन्फेक्शन जो होता है, जो वैक्सीनेशन से या फिर किसी और से भी हुआ, उससे भी आपका सर्वाइकल कैंसर चांसेस है. उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्मोकिंग. स्मोकिंग एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग. ना एक्टिव स्मोकिंग मतलब अगर मैं स्मोकिंग करता हूं तो एक्टिव स्मोकिंग, और मेरा फ्रेंड साथ में बैठता है वो पैसिव स्मोकर. ओके, तो उसको बोलेंगे हम एक्टिव पैसिव स्मोकर में. और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर मतलब आपका पेशेंट का मेनार्की, अर्ली मेनार्की हुआ हो या लेट मेनापोज हुआ हो, बोथ टाइम. अर्ली मेनार्की, हमारा मेनार्की मतलब बिफोर 17 ऑफ एज, अब नाउ हो ही जाता है, बट बिफोर 17 एज विल बी हैव, सो दे हैव चांसेस. और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर. ओके, एंड मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप कैन डू दिस थिंग. ओके, सो ये हमारा क्या करता है, कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर. सिम्टम क्या है, पेनलेस वेजाइनल पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. जब पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुअल टाइम पे, पेनलेस ब्लीडिंग होगी. ओके, एंड विल बी अ प्रॉब्लम टू द पेशेंट. नॉर्मली ब्लीडिंग जब होता है तो लिटिल बिट पेन विल बी हैव, बट हियर विल बी अ पेनलेस ब्लीडिंग विल बी द प्रॉब्लम. अपार्ट फ्रॉम दैट, फाउल स्मेलिंग. जब पेशेंट को मेनोसाइकिल होगा तो फाउल स्मेलिंग आने लगेगा. एंड पेल्विक और लोअर बैक में विल बी कंटीन्यूअस पेन, पेल्विक लोअर भी है, कंटीन्यूअस पेन विल बी हैव. देन अपार्ट फ्रॉम दैट will be leakage in urine, urine में लीकेज लगेगा, weight loss लगेगा, and dysuria, all symptom will be hematuria, all symptom will be present. Okay, now how will diagnose? Pap smear क्वेश्चन आता है, how will diagnose cervical cancer with a pap smear. What is common cause? HPV. Okay, human papilloma virus. Okay, and what are symptom? Foul smelling, painless, जो मैंने बात की, what are the symptom? Okay, बंदा repeat. Okay, repeat में क्या है, इसके पर will be HPV virus, smoking है आपका, reproductive behavior भी प्रॉब्लम है. Then symptom क्या, painless और vaginal metrocycles, foul smelling, pelvic and lower back pain. Okay, and leakage of urine, dysuria, hematuria, all symptom will be present. Very important thing, how to diagnose with the pap smear. Now treatment क्या होगा, obviously वही chemotherapy, radiation therapy, all thing will be done. उसके अलावा will go for surgery also, if a hysterectomy require or pelvic examination require, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, we can go for that treatment also. Next is a intestinal cancer. Okay, now name is intestinal cancer, you understand the cancer is intestine. Okay, so I'm not going in definition. अब इसका causes क्या है, age है. Okay, इसका age more than 50 years है, family history है, previously कुछ colorectal cancer हुआ हो, previously कोई cancer कोई भी हुआ हो. Okay, previously any chronic inflammatory bowel disease. Okay, patient है वो any CIBD. Okay, patient है वो chronically any CIBD disease condition हो उसको, or chronically any breast cancer, ovarian cancer, any cancer will be have, so all can lead to intestinal cancer. Now how to diagnose? With the melena will be diagnosed, anemia. Okay, anemia will be there, melena है, anemia है, anorexia है, vomiting है, all will be have a symptom. But the one more symptom mentioned is cachexia.
ओके, बट केकेक्सिया क्या है, केकेक्सिया आपका सिम्टम है वो लेट साइन है, केकेक्सिया इज अ लेट साइन ऑफ व्हाट, of intestinal cancer. Now what is cachexia is a wasting of the body tube. आपका जो सीवियर कोलोनिस में क्या होगा, आपका वीकनेस, you feel more weaknesses, okay, will be a more weakness will be feel. Now here mention here abnormal stool, okay. Now when patient pass stool, so अगर ascending colon tumor है, अगर पेशेंट को ascending colon tumor है तो पेशेंट को डायरिया होगा, okay. Ascending colon tumor, remember this thing, okay. So will be have a diarrhea, ascending colon, so have a diarrhea. Now next, if patient have a descending colon tumor, so have a constipation. So एक हो गया ascending और descending, okay. ascending हुआ तो क्या होगा, डायरिया, और आपका descending होगा तो constipation होगा, okay. और constipation में भी ribbon like stool भी है, but remember इसे चलेगा. How remember? Now next is a rectal tumor. Now ये मैंने बात की ascending tumor की, अगर पहले rectal tumor होगा तो क्या होगा, both symptom, पहले constipation होगा फिर डायरिया. So ascending colon diarrhea, descending colon constipation, and rectal tumor both symptom, but first constipation then will be diarrhea, okay. Or suddenly there will be slowly symptom will be worse, like cachexia, or symptom will be have. Now diagnose, we'll diagnose with the CT scan, colonoscopy, sigmoidoscopy, barium enema, all things will be can diagnose. Treatment क्या है हमारा, will go medical management and surgical management. medical में क्या है, chemotherapy all drug will be given to patient, and symptomatic will go for treatment to the patient, and surgery if you require colostomy or ileostomy will go for the treatment, okay. So this about the intestinal cancer. उसके अलावा हम बात करेंगे gastric cancer. Gastric cancer also cancer of the gastric, okay. So we all know peptic ulcer का common cause क्या है, H pylori. Same thing here, यहाँ पर भी आपका common क्या है, not H pylori, हेलिकोबैक्टर. so H pylori भी common यहाँ पर cause करता है, common cause H pylori. long time अगर पेशेंट को H pylori है, so can be cause gastric cancer. symptom आपके अर्ली सिम्टम में indigestion रहेगा, discomfort to eat food, fullness, feeling the fullness of the abdomen, lead में weight loss, anorexia, all symptoms will be here. And how will manage? Obviously you put treatment with the chemotherapy, radiotherapy, all treatment will provide to the patient, okay. So this is about the certain point of cancer. Now we'll go to lung cancer. Cancer in the lungs, okay. So we'll be understood the cancer lungs will be lung cancer. Next हम बात करें what is causes of lung cancer. Obviously कैंसर की बात करें, लंग की बात करें तो important cause क्या है, smoking, okay. Smoking and tobacco is the first most important cause of causing the cancer. Signs symptom क्या रहेगा, cough रहेगा, wheezing, dyspnea, hoarseness of voice, bleeding, hemostasis, all symptom will be here. और treatment क्या रहेगा, obviously radiotherapy, chemotherapy and surgery के treatment we can do, like remove the lobes, all these things. Otherwise अगर fluid जमा चुका है तो photosynthesis या blood tapping we can do, all thing we can do the in the cancer patient, okay. So I hope you understood cancer में important क्या लगता है कि क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कीमोथेरेपी क्या होता है, रेडियोथेरेपी क्या होता है, और कैन कम इन आस्क इन एग्जाम, ओके. ऑलरेडी हमने देख लिया, साइड इफेक्ट वगैरह पढ़ ली है, तो हमने टॉपिक को ब्रीफली किया है, ओके. नाउ एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ जाए, विल सी द क्वेश्चन नाउ, ओके. क्वेश्चन आ जाए एग्जांपल, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट. एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, एलोपेशिया, डायरिया, वोमिटिंग एंड नोजिया. सो एंटी नियोप्लास्टिक का सबसे कॉमन सिम्टम क्या है, एलोपेशिया, ओके. जो आपका कॉमन सिम्टम, वी अंडरस्टैंड कि डायरिया वोमिटिंग तो होता ही है, बट सी डायरिया वोमिटिंग नोजिया एक इस सिस्टम की बात की, सो होपफुल याद रखना, तो आपको आंसर अलग लगे तो वो चांसेस होने के हैं. इन फॉलोइंग डिसऑर्डर फाउंड ओनली मेल, ऐसे कौन सा डिसऑर्डर मेल में होगा, गैस्ट्राइटिस, बीपीएच, एमआई, सीएचएफ. सिंपल क्वेश्चन, ऐसा कौन सा डिजीज है जो मेल में होगा, गैस्ट्राइटिस, बीपीएच, एमआई या सीएचएफ. तो हमको पता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो मेल में होती है, तो ओनली उसमें होगा बीपीएच विल बी इन द मेल ओनली, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम, द मोस्ट कॉमन टाइप कैंसर इन चिल्ड्रन. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन द चिल्ड्रन क्या है, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, ब्रेन ट्यूमर या ऑस्टियोकोमा.
ल्यूकेमिया, ग्लीमा, ऑस्टियोमा और लिम्फोमा। सो इसका आंसर क्या है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज द कॉमनेस्ट कैंसर इन द चिल्ड्रन। ओके, ल्यूकेमिया कॉमनेस्ट कैंसर इन द चिल्ड्रन। प्राइमरी फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर, प्राइमरी फीचर ऑफ अ सर्वाइकल कैंसर। सो उसका ऑप्शन है फर्स्ट पोलीयूरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एनोरेक्सिया या हेडेक। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर विल कम irregular menstruation because cervical है तो will be proper to the menstruation। हमने बात की थी patient have painless all this thing and will be more bleeding, so related to that। Okay, now all of the following are warning sign except, listen carefully, सब warning sign है जो कल हमने नेक्स्ट सेक्शन पढ़े थे पहले लेक्चर में। indigestion, nagging cough, change in bowel habit, healing wound, healing sore and obvious change in mole। फिर से पढ़ता हूं, all of the following is a warning sign of cancer: indigestion, nagging cough, change in bowel habit and unusual bleeding, a healing sore, obvious change in mole। आंसर है सी, a healing sore which not heal। वो पर आएगा तो आएगा। ओके, सो आपका सी आंसर भी healing sore will be the answer of that। ओके, नेक्स्ट थिंग, which of the confirmed diagnosis, ये क्वेश्चन बोर्ड पर क्वेश्चन है, which is a confirmed diagnosis of malignancy। कैंसर का confirmed diagnosis कौन सा है? सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, बायोप्सी या एमआरआई? तो सोनोग्राफी विल नॉट कंफर्म, सीटी स्कैन भी नहीं है, एमआरआई भी नहीं है, ओनली बायोप्सी। बायोप्सी इज कंफर्मेशन मेथड फॉर द कैंसर। सो विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक नाउ, नेक्स्ट यूनिट, disorder of the endocrine। disorder of the endocrine is very important। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसके पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या है इसका एनाटॉमी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, सो इसमें फर्स्ट थिंग क्या मेंशन किया है? इट कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी बाय रिलीजिंग द मेडिएटर कॉल्ड हार्मोन। सी, एंडोक्राइन ऐसा डिसऑर्डर है जो खुद के अंदर प्रॉब्लम नहीं करता है और उसकी एब्सेंस से या उसके कम जगह से बहुत कुछ अफेक्ट करने वाला है। Very dangerous will be here। Okay, so there will be affect all, control all body activities with the release the mediator। Okay, इसको हम सुपर सिस्टम ही बोलते हैं, it's called सुपर सिस्टम, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, there so many things will be controlled by the endocrine system। Now we'll see the hormone, we see the hormone। Okay, in that before hormone we'll see देर भी इसमें क्या होता है, हमारे जो एंडोक्राइन के अंदर मेडिकेटर होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, हार्मोन होते हैं। सी, आपका जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है विल नॉट ओनली कंट्रोलिंग हार्मोन, उसके अलावा जो आपके सॉरी विल बी हैव mediator molecule, then neurotransmitter and hormones। तो थ्री विल बी हैव। क्या होता है इसके अंदर? मीडिएटर मॉलिक्यूल्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स। ये हमारा तीनों चीज को अफेक्ट करता है। मीडिएटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? टारगेट सेल हमारे, और जो भी अफेक्ट करना है उसका काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे है ना, जो भी ट्रांसमीटर है न्यूरोट्रांसमीटर, उसको भी अफेक्ट करते हैं, और हार्मोन को भी ये अफेक्ट करते हैं। हार्मोन के फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म करना, एनर्जी को उसमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, और फंक्शन भी है ना। उसके पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन। इसमें दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एक तो केमिकल और एक लोकल हार्मोन। ओके, देयर आर टू टाइप हार्मोन्स विल बी हियर, केमिकल एंड कौन सा? लोकल हार्मोन। केमिकल में दो हैं, लिपिड एंड वाटर सोल्यूबल। लिपिड एंड वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल में क्या आएगा? स्टीरॉइड है, आपके थायराइड है, गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। वाटर में एमाइन, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड इकोसाइड्स विल बी सिम्पटम ना। स्टीरॉइड कौन सा आगे जो आपने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था कोर्टिसोल, ओके, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो भी हमारे ये सब क्या है? स्टीरॉइड हार्मोन है। ये सब कंट्रोल करता है एंडोक्राइन। थायराइड में क्या आता है? T3 T4। ओके, और भैया गैस नाइट्रिक ऑक्साइड। देन बात करेंगे हम एमाइन। एमाइन के अंदर क्या होता है? एमाइन हार्मोन के अंदर हिस्टामिन है, हमारे सेरोटोनिन है, ऑल भी है।
पेप्टाइड के अंदर क्या होता है हमारा एडीएच है, ऑक्सीटोसिन है, देन प्रोटीन के अंदर लाइक टीएसएच, ओके, प्रोलैक्टिन, ऑल हार्मोन भी इसमें अंदर आते हैं। देन इकोस्पोडी में क्या आता है, विल बी ल्यूकोसिनेज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये हमारा सब हार्मोन्स विल बी कंट्रोल बाय द एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। और हम बात करें लोकल के अंदर, सो लोकल के अंदर कौन होते हैं, पैरासिन हार्मोन, और सेकंड क्या नाम है, ऑटोक्राइन हार्मोन, ओके, पैरासिन हार्मोन एंड ऑटोक्राइन हार्मोन। सो these are brief about the picture of anatomy and physiology of the hormone, okay. Now we'll try to cover one by one system, also one by this thing gland also. Now very important thing, pituitary gland. pituitary gland क्या होती है, ये हमारा एक्टोडर्म जैसे होती है, ओके। और ये थर्ड वीक जब मदर की मदर इन द वूम ऑफ द बेबी इन द मदर वूम, दैट टाइम थर्ड वीक में ये हमारा will be generated, okay. इसको हाइपरलाइसिस सॉरी हाइपोफाइसिस सेरेब्राई या मास्टर एंडोक्राइन में कहते हैं। ये आपका मास्टर है, पूरा एंडोक्राइन का मास्टर है। इसको दो टाइप का नाम बोलते हैं, इसको हाइपोफाइसिस एंड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ए पी या ओवल शेप, मटर जैसे होती है, मटर जैसा इसका शेप होता है। लेंथ मेंशन किया 8 सेंटीमीटर लेंथ होता है, विद 10 सेंटीमीटर 500 mg का इसका वेट भी होता है। नाउ इसके हार्मोन दो होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में। इसमें में ग्रोथ हार्मोन है आपका, एसीटीएच है, देन बिकम टीएसएच है, गोनाडोट्रोपिन है एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर, आपके जो ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंटीपिट्यूटरी ग्लैंड से, याद रखना आ सकता है, व्हिच हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच, टीएसएच, गोनाडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ओके। और पोस्टीरियर हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं will produce which will be have ADH, oxytocin, or hormone will be produced by posterior pituitary gland. Next thing, with discrimination cause आपका एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर हार्मोन की प्रॉब्लम करेंगे तो हमने देखा सिग्मो डिजीज और ऑल डिस के प्रॉब्लम के ना करो तो जो हमने डिसीज मेंशन किया ना, सीलन डिजीज, लोरिन लेविन सिंड्रोम और प्रॉब्लम के ना करो द पेशेंट। और आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन भी डिस्कशन क्या कर, आपका अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन लेस सेक्रेशन करे, ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आपका लेस सेक्रेशन करे, सो दैट लीड टू व्हाट, दे लीड टू डायबिटीज इंसिपिडस, ओके, दे लीड टू डायबिटीज इंसिपिडस। नाम बात करेंगे फर्स्ट यहां पर हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है, ग्रोथ हार्मोन विल बी यूज्ड टू ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन। ग्रोथ हार्मोन अगर हमारे ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। and in the if your darfin deficiency तो क्या होगा, will be a less growth, okay। नेक्स्ट बात करेंगे हम एसीटीएच हार्मोन्स की, ओके। वो क्या होता है, एट्रोपोटिक हार्मोन, ओके, विल बी इंपॉर्टेंट टू डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट। और अगर इसका अब्नॉर्मलिटी होगा तो कोर्टिसोल अब्नॉर्मलिटी हो जाएगा एंड लीड टू एडिशन डिजीज और कुशिंग डिजीज, आगे पढ़ने वाले हैं। देन टीएसएच, यू नो, अब टीएसएच हमारा थायराइड से मिलता है, उसमें कुछ अब्नॉर्मलिटी होगा तो हाइपरथायराइडिज्म में हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। देन कम टू द गोनोट्रोपिन, ओके। गोनोट्रोपिन क्या है, विल बी डिसफंक्शन यूटेराइल ब्लीडिंग। अगर गोनोट्रोपिन आपका अब्नॉर्मल हो जाएगा तो डीयूबी, डिसफंक्शन यूटेराइल ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फीमेल, फीमेल में ज्यादा होता है, मेल में थोड़ा कम होता है। अगर फीमेल में हुआ तो प्रॉब्लम विद द ब्लीडिंग एंड मेल में हुआ तो इंटरसेलुलर सेल में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। प्रोलैक्टिन है हमारा, वो मिल्क फॉर्मेशन का आता है, so will be in the female will be here, okay। So it's about the what hormone. Now we come to the ADH। अगर ADH लो हो जाएगा तो the lead to diabetes insipidus, क्वेश्चन आता है, okay, very easy question। whenever less ADH will be cause diabetes insipidus, okay, because ये क्या होता है आपके रीनल में बड़ी ज्यादा लसली है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन के काम आता है, लेबर पेन के लिए, और will be important thing ऑक्सीटोसिन हार्मोन, okay। So it's about our हार्मोन की हमने बात की, it's about our हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट बात करेंगे हम थायराइड ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका नाम क्या था, मास्टर ग्लैंड। ये क्या, लार्जेस्ट और हाई वेस्कुलर ग्लैंड है, ये भी आपके थर्ड मंथ ऑफ फिटल लाइफ में डेवलप होती है। नेक्स्ट थिंग, ये किसे होती है, शील्ड लाइक, ये आप किसे होती है, शील्ड लाइक, और लोअर पार्ट फ्रंट और साइड नेक में होती है। क्या होती है, लोअर पार्ट फ्रंट में और साइड नेक में होती है। T3 T4 रिलीज करती है टाइरोथायरोसिन, और थायरोक्सिन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस थिंग। इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट बीएमआर, कैसे मेटाबॉलिज्म और बॉडी ग्रोथ। मैंने मेंशन 3 किया बिकॉज़ क्वेश्चन में आते ही वाले,
ओके, इसके अलावा बहुत से फंक्शन इसके T3 और T4 के फंक्शन है। ओके, बट रिमेंबर सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आर द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट बात करेंगे हम पैराथायरॉइड ग्लैंड की। पैराथायरॉइड ग्लैंड ये क्या होती है? ये थोड़ा थायराइड के पास में होती है। ओके, देयर विल बी टू पार्ट, सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट होते हैं। सुपीरियर को पैराथायरॉइड 4 बोलते हैं और इंफीरियर को पैराथायरॉइड 3 बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? पैराथायरॉइड 4। तो क्या बोलेंगे? पैराथायरॉइड 3। ओके, साइज कितना होता है? 6 × 4 × 2 और 50 ग्राम की होती है। वो थोड़ा पेल ब्राउन कलर की होती है, पेल ब्राउनिश कलर की होती है। ब्राउनिश कलर भी है से कलर होता है। ओके, फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ द पीटीएच। सिंथेसिस ऑफ द पीटीएच। पीटीएच बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आगे हम इसके पढ़ेंगे, देन दैट आई विल डिस्कस व्हाट इज पीटीएच। ओके, पीटीएच का फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम को लेवल को मेंटेन करता है। अगर पीटीएच आपका नहीं होगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम मैनेज नहीं कर पाएगा और क्या करेगा? देयर विल बी कॉज प्रॉब्लम लाइक प्रॉब्लम विद द व्हाइट ब्लड सेल और प्रॉब्लम कैन अकर टू द पेशेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग हम विल डिस्कस टू द दिस कंडीशन। ये हमने तो क्या पढ़ा? एनाटॉमी ऑल दिस थिंग। अब बात करेंगे किसकी? डिसकंडीशन की। डायबिटीज mellitus is a very important topic, because in exam time the at least few question पक्का आपके डायबिटीज mellitus से आने ही वाला है। ओके, सो डायबिटीज mellitus simple thing is a group of metabolic disorder that lead to increase your blood sugar level, hyperglycemia। क्या करता है? आपके ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मिलके क्या करते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया, इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल। ओके, क्या होता है? ये आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब मिलके कुछ अबनॉर्मल, कुछ इम्पेयर्ड प्रोडक्शन या इंसुलिन का या कार्बोहाइड्रेट या फैट का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। ये सब कुछ भी होके क्या करता है? कॉजिंग हाइपरग्लाइसेमिया। क्लिनिकल में क्या दिखता है? विल बी हाइपरग्लाइसेमिया। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू इन द पेशेंट। नाउ we'll see the types. Okay, in types I will say there will be a type 1 diabetes. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप 1 डायबिटीज mellitus will be insulin dependent diabetes mellitus। क्या है? insulin dependent diabetes mellitus। okay, deficiency of insulin secretion में hereditary 5 to 10% diabetes mellitus। ये सबसे अच्छी बात क्या है? ये ओनली 5 से 10% में होता है। ओनली 10% have chances will be have a diabetes mellitus of insulin dependent। now क्या होता है इसके अंदर? जहाँ पे इंसुलिन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, इंसुलिन प्रॉपर नहीं होता है। मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन किसमें होता है? जूलियन डायबिटीज। ओके, इन यंग चाइल्ड, बच्चों जो होते हैं यंग चाइल्ड में सबसे कॉमन है। तो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इन child which are common diabetes mellitus, so type 1 diabetes mellitus, insulin dependent diabetes mellitus. Okay, and it's very rare, 5 to 10% diabetes mellitus. Okay, now their causes genetic। याद, एक now we discovered genetic, एक जेनेटिक में जीन का नाम क्या है? HLA DR23, HLA और DR23, this is the genetic, the gene will cause diabetes type 1। ओके, इसका क्लास और इसके अलावा एनवायरमेंट फैक्टर भी है इसके, जो वायरस बैक्टीरिया है आल्सो कैन लीड टू, और इम्यूनिटी प्रॉब्लम आल्सो कैन लीड टू दिस टाइप 1 डायबिटीज mellitus। ओके, क्या होता है? जब आपके बॉडी में अबनॉर्मल इम्यून रिस्पांस करेगा, इन्फेक्शन या कुछ करेगा, तो बॉडी क्या करती है? करती सी बहुत टाइम पेशेंट से आता है कि नो एनी पास्ट सिम्टम एंड सडनली डेवलप डायबिटीज mellitus। हाउ? बिकॉज एनी टाइम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जब एंटीजन रिएक्शन करेंगे सो दे विल डैमेज बीटा सेल। अब बीटा सेल का काम क्या है? प्रोड्यूस इंसुलिन। आई होप यू नो द एनाटॉमी ऑफ दिस थिंग। ओके, सो आपके बीटा सेल का अगर डैमेज हो जाएगा तो दे विल नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन एंड देन कैन लीड टू हाइपरग्लाइसेमिया। सिंपल पैथोलॉजी टाइप 1 डायबिटीज क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus ओनली 5 से 10% में होता है, और देयर जेनेटिक क्या है? HLA DR23 से फैक्टर है, और उसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल और एनाटॉमिक भी हैं। और क्यों होता है ये? बिकॉज एंटीजन रिएक्शन में दे विल डैमेज बीटा सेल। ओके, एंड दे विल बी हैव ओवर प्रोडक्शन एंड दे विल लीड टू ओवर डैमेज बीटा सेल एंड बी हैव हाइपरग्लाइसेमिया टू द पेशेंट। द क्लासिकल साइन 3 P's और वेट लॉस। अगर आप बात करेंगे व्हाट इज 3 P's और वेट लॉस, ये आपका क्लासिकल साइन टाइप 1 डायबिटीज का क्वेश्चन आता है।
weight loss is a classical sign of which diabetes mellitus. ओके, सो टाइप 1 डायबिटीज आपका टाइप 1 में वेट लॉस होगा, टाइप 2 में वेट गेन होता है, प्लीज मेक श्योर. ओके, नाउ विल कम टू द टाइप 2 डायबिटीज mellitus. टाइप 2 डायबिटीज mellitus, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus, कॉमन 90% पेशेंट में आपका ये आपको टाइप 2 डायबिटीज mellitus में करेगा. और इसमें क्या होता है, द मोस्ट कॉमनली किसमें होता है, ये एल्डर में होता है. ओके, और मेरे पास कौन है, एल्डर भी है. कब होता है, ओबेसिटी हो, आपका इंसुलिन डिफेक्ट हो, डिफेक्ट इन द इंसुलिन सिक्रेशन, या डिक्रीज इंसुलिन एफिशिएंसी, आपका इंसुलिन में डेफिशिएंसी हो, सॉरी डिफेक्ट हो, या डिक्रीज इंसुलिन एफिशिएंसी. मतलब वहां पर क्या था, इंसुलिन था ही नहीं, यहाँ पर इंसुलिन है पर वो डिफेक्टिव है, वो उसका मेन प्रॉब्लम इन द पेशेंट में होता है. ओके, नाउ इसका कॉज क्या है, मोस्ट ऑफ टाइम अननोन, बट age, genetic habits or something can lead to diabetes mellitus, and important diet also can lead to diabetes mellitus. Okay, now we'll come to the gestational diabetes. Any degree glucose intolerance during the pregnancy, it is a disappear delivery. मैक्सिमम टाइम पे डिलीवर डिस हो जाए, बट जब आपके प्रेगनेंसी टाइम पे डायबिटीज हो, उसको क्या बोलेंगे हम, gestational diabetes mellitus. We cannot say inhibition will disappear, but this will be a chance of disappear after pregnancy. Now next, come to the classical sign, polyuria, polydipsia and polyphagia. These 3 P's are classical sign of the diabetes mellitus. Okay, polyuria, polydipsia and polyphagia. Okay, because ये एग्जाम में आता है, what are the classical sign of diabetes mellitus, please make sure, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा. क्लासिकल साइन ऑफ डायबिटीज mellitus क्या है, पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया और पोलीफेजिया. इंक्रीजिंग थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और एक्सट्रीम हंगर, ये आपके मेन 3 साइन है. उसके अलावा फटीग, चेंज इन स्किन कलर, ड्राई स्किन कलर, वुंड नॉट हील. डायबिटीज पेशेंट में वुंड हील नहीं होता है, और क्या होता है, वुंड हील जल्दी नहीं होता, स्लो वुंड हीलिंग होती है, और प्रॉब्लम आकर टू द पेशेंट. नाउ रिमेंबर, वेट लॉस किसमें होगा, टाइप 1 डायबिटीज में, वेट गेन किसमें होगा, टाइप 2 डायबिटीज mellitus में. ओके, सो ये हमारा क्लासिकल साइंस और टाइप डायबिटीज के टाइप हो गए. वंस रिपीट करते हैं, डायबिटीज mellitus का है ग्रुप ऑफ डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जहां पर पेशेंट का शुगर बढ़ जाएगा, विल बी हैव अ शुगर विल इंक्रीज. सी आई विल टेल यू द कांसेप्ट, क्या होता क्या है, सिंपल मीनिंग what happened in diabetes mellitus. I will tell you the common concept, you should understand by the diagram, so I will try to explain. See, ये आपका ब्लड वेसल है, ये आपका सेल है. नाउ यहाँ पर क्या है, जो आपके ब्लड वेसल हैं उसके पास बहुत सारा ग्लूकोज है. ओके, और आपकी सेल को ओपन करने के लिए, जब हमको सेल के अंदर ग्लूकोज डालना है, तो हमको क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए. वी रिक्वायर इंसुलिन. इंसुलिन क्या है, एक चाबी है, की है, जो सेल की लेयर को खोलेगा. अगर आपके पास इंसुलिन नहीं है तो वो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा. डायबिटीज में क्या होता है, सिंपल थिंग, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड वेसल बट डिक्रीज शुगर लेवल इन द सेल. ओके, सो हमने जो बात की थी टाइप 1 डायबिटीज mellitus, इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होता है, इंसुलिन नहीं होता है तो वो सेल की वॉल को नहीं खोल पाएगा, तो जो भी ग्लूकोज ब्लड में पड़े हैं वो सेल के अंदर नहीं पाए जा पाएंगे. सेकेंड थिंग क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन तो है बट वो इफेक्टिव नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम करने वाला है. आई होप क्लियर द पिक्चर अबाउट इंसुलिन और क्या है, आई होप अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, सो ये हमारा सिंपल कंसेप्ट है डायबिटीज mellitus के बारे में. नाउ हाउ विल डायग्नोस, अगर आप डायबिटीज mellitus डायग्नोस करना है तो एक तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है, PP1 PP2 है. ओके, दिस ऑल विल डू. आई होप यू नो फास्टिंग ग्लूकोज कितना होना चाहिए, 70 to 120 mg/dl आपका नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज है. ओके, सो यू अंडरस्टैंड PP1 PP2.
PP1 एंड PP2, ये भी आपके बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड ग्लूकोज भी चेक करने पड़ेंगे, बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड भी चेक करेंगे। तो पेशेंट का अगर आपका फूड डायबिटीज मेलाइटिस देखा आपने और पेशेंट का फूड चेक किया आपने, बिफोर फूड में डाइजेशन में टाइम लग रहा है, ओके, आपको पेशेंट का आपने फूड दिया और PP1 आपने PP2 में देखा कि उसको ग्लूकोज प्रॉपर्ली जा नहीं पा रहा है, ओके, वो ग्लूकोज प्रॉपर्ली जा नहीं पा रहा है, मतलब आपने 2 आवर 2 घंटे के बाद चेक किया PP2 और जहां पर उसका फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो ये सिग्निफिकेंट कर रहा है पेशेंट को डायबिटीज होने के चांसेस हैं। ये तो क्या हो गया इन ऑन द स्पॉट डायबिटीज की प्रेजेंटली है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट HbA1c। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है which will tell you about what? This will tell you about entire 3 month ग्लूकोज, आपके 3 मंथ में कितना ग्लूकोज था, लास्ट 3 मंथ में कितना ग्लूकोज था उसके बारे में बता देगा। ओके, सो अगर पेशेंट आज क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द HbA1c, दैट विल टेल यू अबाउट द प्रीवियस 3 मंथ ग्लूकोज, आपके लास्ट 3 मंथ में ग्लूकोज था। ओके, व्हाट HbA1c फुल फॉर्म क्या है इसका? ग्लाइसेट हीमोग्लोबिन, ग्लाइसेट हीमोग्लोबिन। ओके, सो ये आपके पूरे 3 मंथ का ग्लूकोज बता देगा कितना ग्लूकोज आपका 3 मंथ में था। ओके, सो उसका नॉर्मल कुछ है, अगर आपने आपका पेशेंट का 4.5 टू 5.6 है, 5.6 से नीचे है सो अब इज अ नॉर्मल, बट आपका 5.7 टू 6.4 है सो हाइयर चांस, और 6.5 से ज्यादा है सो you are the diabetes patient. Okay, या diabetes मतलब आपको will be a severe chance of diabetes patient. Okay, so how understand? Patient have a HbA1c कितना 4 to 5.6, 4 to 5.6 नॉर्मल है, then 5.7 to 6.4, 5.7 to 6.4 so higher chance of diabetes, pre diabetes। क्या बोलेंगे इसको? प्री डायबिटीज। अगर आपका 6.5 से ज्यादा है सो यार कंफर्म डायग्नोसिस इज अ डायबिटीज पेशेंट। ओके, उसके अलावा हम करते हैं क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं उसके अंदर हम पेशेंट को बोलेंगे विल बी एम्प्टी स्टमक कम एंड 75 ग्राम शुगर देंगे ओरल या मे बी पेरेंटल, एंड उसका हम चेक करेंगे उसका कितना टॉलरेट हुआ, तो वो क्या बोलते हैं OGTT। ओके, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओके, अबाउट द एंड विल गो फॉर यूरिन टेस्ट। यूरिन में क्या मिलने वाला है? विल बी गेट मोर शुगर, विल बी इंक्रीज शुगर विल बी द वी आल्सो विल गेट। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, आई विल डायग्नोज। ओके, हम कॉम्प्लीट बात देखेंगे, विल गो ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ट्रीटमेंट में क्या आएगा? फर्स्ट बात करें हम, अगर पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, तो पेशेंट को इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटिस क्या करेंगे हम? विल गिव इंसुलिन, विल गिव इंसुलिन। इंसुलिन वो टाइप क्या आते हैं? शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म, ऑल। ओके, शॉर्ट एक्टिंग मतलब जो 10 टू 20 मिनट तक रहे, इंटरमीडिएट क्या मतलब जो 20 आवर तक रहे, और लॉन्ग टर्म टिल 24 आवर। सो ये आपके बहुत सारे टाइप के इंसुलिन होते हैं। रेगुलर इंसुलिन आपको कौन सा होता है? इंटरमीडिएट। ओके, ज्यादा इंटरमीडिएट इंसुलिन इन द रेगुलर भी होता है। लॉन्ग टर्म में कौन सा आते हैं? प्यूफा और म्यूफा। ओके, प्यूफा म्यूफा will be the long time insulin be there in the patient. Now come to the type 2 diabetes mellitus। type 2 diabetes mellitus इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वेट रिडक्शन। क्या करना पड़ेगा आपको? पेशेंट को बोलना पड़ेगा यू नीड टू रिड्यूस द वेट। ओके, बिकॉज वेट रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने क्या बोला था, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? वेट गेन होता है, और टाइप 1 में वेट लॉस होता है। तो प्रायोरिटी हमारा क्या रहेगा? reduce the weight। okay, reduce the weight will be the priority in the patient। उसके अलावा what will do, will next will be tell patient take proper exercise, because आपका जो इंसुलिन है वो इफेक्ट कब करेगा? will be proper exercise, and we need to give oral hypoglycemic agent if exercise is not effective। so always in all patient diabetes type 2 mellitus में हमको oral hypoglycemic देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं है, आपने जो एक्सरसाइज किया है वो इफेक्टिव नहीं है, तभी आपको देना पड़ेगा क्या? you need to give about oral hypoglycemic agent, otherwise you don't require to give oral hypoglycemic
एजेंट। ओके, नेक्स्ट बात करें हम डाइट की। ओके, नेक्स्ट बात करें हम डाइट की। ओके, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि आपका पीपी और पीपी2 कितना होगा। जो आपका पीपी, अगर आपका पीपी जो पी और पी डायबिटीज है तो 141.99 आएगा, और डायबिटीज मोर देन 200, आपका 200 ज्यादा आ रहा है, सो द कंफर्म डायग्नोसिस इन द पीपी। ओके, नॉर्मल कितना चाहिए, 140 इज अ मैक्सिमम। ओके, और पी डायबिटीज कितना होना चाहिए, 140 to 199। अगर 200 से ऊपर हो गया तो कंफर्म डायग्नोसिस क्वेश्चन आता है, क्योंकि कंफर्मेशन मेथड ऑफ द डायबिटीज। ओके, सो रिमेंबर ये आपका कंफर्मेशन मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम किसकी, डाइट। सी बहुत से क्वेश्चन डाइट में आते हैं, डाइट के मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किया अंदर। नाउ व्हाट इंपॉर्टेंट अबाउट डाइट, इन डाइट सी द पिक्चर, सी द वर्डिंग, फैट शुड इक्वल 20 to 30% ऑफ टोटल कैलोरी प्रोटीन इनटेक। जितना आपका कैलोरी खाया है उसका ओनली 20 to 30% ही आपका फैट होना चाहिए, मतलब यू नीड टू गिव लेस फैट डाइट। ओके, पर जितना कैलोरी उतना उसके 20% दोगे तो चल जाएगा। नाउ 10 to 20% ऑफ टोटल कैलोरी कितना होना चाहिए आपका, कार्बोहाइड्रेट। पहले हमने क्या बात की, फैट कितना होना चाहिए, 20 to 30% आपका कैलोरी का। किलो कितनी होना चाहिए आपका, 10 to 20% कार्बोहाइड्रेट का। ओके, और आपका 50 to 60% कितना होना चाहिए, कैलोरी ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके, 300 mg आप फाइबर ले सकते हो और 20 to 30 mg आप सोडियम ले सकते हो। सो यहाँ पर सिंपल थिंग क्या है, आपको यू नीड टू टेक मोर कार्बोहाइड्रेट डाइट, बट साइमल्टेनियसली यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका फैट डाइट ज्यादा नहीं हो जाए और आपका कैलोरी भी ज्यादा नहीं हो जाए, बिकॉज विल बी बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट। बॉडी आपका, बिकॉज इंसुलिन आपका कम है, इंसुलिन इफेक्ट नहीं है, तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डायबिटीज मेलिटस की ट्रीटमेंट। ओके, नाउ विल कम टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज मेलिटस। ओके, तो फर्स्ट क्या है हमारा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। सो जब पेशेंट को ग्लूकोज लेवल लेस देन 70 mg पर डीएम, अब पूछा जाता है कि व्हाट हाइपोग्लाइसीमिया, रिमेंबर जब पेशेंट ग्लूकोज लेस देन 70 mg पर डील हो जाए तो उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आपके चिल्ड्रन में हाइपोग्लाइसीमिया है तो विल बी हैव अ सीजर। चाइल्ड है हाइपोग्लाइसीमिया सो हैव अ सीजर। एडल्ट में होगा तो होगा डाइफोरोसिस, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, तो पूछा सकता है। ओके, सो what will we have, hypoglycemia less than 70 mg in the adult, so will we have a diaphoresis in children, seizure can occur because of oral hypoglycemia, sorry hypoglycemia. Now how to treat hypoglycemia, अगर माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया है मतलब ग्लूकोज 70 mg डीएल से कम है तो you can give the diet therapy, means sugar you can give in orally can be here. अगर आपका 40 mg से नीचे है so you need to require some fluid, okay, or some IV thing also required to give to the patient, ambidextrose need to give to the patient. Okay, so ये हमारा क्या हो गया, oral सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया, दो टाइप के, सीवियर या माइल्ड टाइप का। नेक्स्ट बात करेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, फर्स्ट समझना पड़ेगा आपको। ये क्या है, आपका पेशेंट के अंदर डायबिटीज हो चुका है, ओके, और आपकी जो वाइटल सेल है उसको किसी भी हालत में ग्लूकोज चाहिए, तो क्या करेगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करेगा। इन एब्सेंस ऑफ O2 विल डू मेटाबॉलिज्म। उस टाइम में क्या होता है, जब एब्सेंस ऑफ O2 आपका जब सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, दैट टाइम विद डिस्ट्रक्शन क्या होगा, दे प्रोड्यूस कीटोन बॉडी, और कीटोन विल हैव अ एसिड इन नेचर। सो because of diabetes they will break down of the body, they produce ketone body and lead to ketoacidosis, they will produce ketone body, so diabetes ketoacidosis. So when patient diabetic ketoacidosis उसके पास जाओगे तो एसीटोन या फ्रूटी ब्रीथ, जैसा लाइक फ्रूटी देखिए होगी, फ्रूटी स्मेल देखिए, इससे उसको ब्रीथिंग लगेगा, और ग्लूकोज लेवल कितना होगा, 300 mg पर डी से हो जाएगा, 300 mg पर डी से भी उसका ग्लूकोज ज्यादा होगा, और पेशेंट में हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस हैं। उसकी वजह से पेशेंट है कस्टमर ब्रीथिंग, ओके, ब्रीथिंग विल बी abnormal, ब्रीथिंग अभी डाउन विल बी ब्रीथिंग आल्सो अकर इन द पेशेंट। उस टाइम क्या करना पड़ेगा, ओनली वन ट्रीटमेंट वी हैव फॉर दैट, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का ट्रीटमेंट है
you need to give 0.9% NS because we want कि there will be no dehydration. Because आपकी बॉडी क्या कर रही है, सेल को मार के उसमें ग्लूकोज निकाल रही है, तो क्या होगा, will be a chance of dehydration. So हमको 0.9% NS देना पड़ेगा as early as possible. Next thing, known ketotic syndrome. known ketotic syndrome most of time डायबिटीज टाइप 2 में दिखता है. इसमें आपका ग्लूकोज कितना होता है, मोर देन 800 mg पर डे, 800 से भी ज्यादा हो जाएगा, जो आपकी केटोन बॉडी को बहुत डेंजर करेगा एंड विल बी अफेक्ट योर ब्रेन. इस टाइप में हमको आईवी इंजेक्शन करना पड़ेगा एंड वी नीड टू कंट्रोल द कीटोन एज वेल एज पॉसिबल. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या बात की, एक्यूट हाइपोग्लाइसेमिया, एक्यूट में बात किया, हाइपोग्लाइसेमिया बात किया, फिर हमने बात किया डायबिटिक केटोसिस से बात की, फिर हमने बात किया किसकी, न्यूरोटिक सिंड्रोम. उसमें क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, माइल्ड और मॉडरेट होते हैं, जहां पर आपका ग्लूकोज लेस देन 70 हो जाता है. अगर चाइल्ड में रहा तो सीजर करेगा, अगर एडल्ट में रहा तो डायफ्रोसिस करेगा. डायबिटिक केटोसिस होगा तो उसमें क्या होगा, मोर देन 300 mg पर डे ग्लूकोज जाएगा एंड सो मच कॉम्प्लिकेशन कैन अकर. ओके, न्यूरोटोनिक में क्या होने वाला है, मोर देन 800. ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन. अब बात करें क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, तो क्या होने वाला है, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी और कार्डियोमायोपैथी. मतलब ये डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम को, रेटिना को और कार्डियक को अफेक्ट करेंगे. ओके, सो ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटिक मेलाइटस. नाउ सम क्वेश्चन आस्क यू कि आपके इंसुलिन सीरीज में कितना यूनिट होता है. ओके, तो आपके इंसुलिन सीरीज में एक जो होता है 1 ml इज इक्वल टू कितना, 40 यूनिट. आपका 1 ml इंसुलिन सीरीज कितना होता है, एक 40 यूनिट होता है, तो आपका एक यूनिट कितना हो गया, 1 ml कितना हो गया, 400 यूनिट होता है. ओके, सो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मच विल बी यूनिट विल बी 1 ml इंसुलिन सीरीज, सो इज अ 40 यूनिट. ओके, सो we need to give the dose calculation और इंसुलिन क्या देते हैं हम, आई होप यू नो द सब प्रोटीन देते हैं हमको, we need to the see the side effect of the insulin also. okay, कुछ आ जाए एग्जांपल में, when will we give only insulin given by IV routes. IV इंसुलिन कब देते हैं, जब हमको ऑब्जर्व करना है कि आपका इंसुलिन का पाथवे प्रॉपर है, that time we can give in the IV insulin. okay, that will be given the IV insulin. So it's about the diabetes mellitus. I hope clear. हमने बात किया डायबिटीज डेफिनेशन बात की हमने, टाइप्स की बात की, साइंस की बात की हमने, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड द कॉम्प्लिकेशन. देयर आर सो मेनी क्वेश्चन कैन आस्क इन डायबिटीज मेलाइटस. प्लीज मेक श्योर कि आपको इस कांसेप्ट में आ जाए, कुछ भी घूम फिर क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड डायबिटीज मेलाइटस. नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट थिंग. we'll go for next topic is a hypothyroidism. hypothyroidism. now नाम सर्च कर रहा, हाइपो मतलब क्या है, डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द और सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन. मतलब कौन सा हार्मोन, T3 और T4. ये आपके क्या करेगा, अगर आपकी बॉडी में T3 और T4 हार्मोन कम है तो आपका BMR रेट कम कर देगा, एनर्जी कम कर देगा और सेल टिश्यू ऑर्गन अफेक्ट कर जाएंगे. ओके, that's why hypothyroidism is a danger condition. Causes क्या है, जेनेटिक हो, iron deficiency हो, some medication also can do this thing, or radiation therapy also can lead to this problem. Okay, so genetic, iodine deficiency, medication and radiation therapy. Now which medication, like methylprednisolone जो आपके anti-acid drug हैं, this can lead to that. Okay, so these are the problem in the patient. Now we come to the sign symptom. Symptom क्या बोला हमने यहाँ पर, सी कॉमन सिम्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे क्लासिकल साइन क्या होंगे, गोइटर. ओके, गोइटर, देन बिकॉज गोइटर होगा देन पेशेंट है कोल्ड इंटरनल, पेशेंट को कोल्ड का इंटरनल रहेगा. पेशेंट है वो फेशियल पफिनेस, पेशेंट का फेस पूरा सूज जाएगा. देन मिक्सिडीमा, पेरीऑर्बिटल एडिमा. ओके, नियर बाय द आई साइड विल बी एडिमा रहेगा. वेट गेन, एलोपेसिया, ये आपके क्लासिकल साइन है. उसके अलावा अगर आप याद रखो द 3 साइन, फेशियल पफिनेस, मिक्सिडीमा और पेरीऑर्बिटल एडिमा. कौन सा, फेशियल पफिनेस, मिक्सिडीमा एंड व्हाट, पेरीऑर्बिटल एडिमा. These are the classical sign
of the hypothyroidism. Okay, hypothyroidism. So what is facial venous? Facial face will be in the like moon face. Okay, like a will be here. Now oxidable eczema is an advanced hypothyroidism जहाँ पर क्या होता है, will be have a feel like a some neck pain. Neck में से कुछ हार्मोन, neck will be a pain will be feel in the patient. Okay, next will be a weight gain and alopecia. Now how will diagnose? And go for history collection and examination and go for thyroid function test, TSH, T3 test. So get to know what are the problem will be here. So we'll get to know will be having hypothyroidism. Then go for CT scan for confirmation, and we'll go for immunoglobulin. Okay, immunoglobulin also will be important thing. And we go plasma test, so will be less iodine will we get, and we understand patient level problem. Okay, और साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ लिखिएगा, बिकॉज आपके गोइटर में ये प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट के अंदर है वो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल. Okay, so about the hypothyroidism, now treatment with hypo है, so we give supplement to the hypothyroidism, so we'll give supplement for the hypo for T3 T4 level. Okay, so T3 T4 will give drugs, levothyroxine drug we can give the patient, so आपका जो भी level है will be maintained. So उसका orally देते हैं हम 25, 50, 75, 80 और 100 mg में availability होती है, on this basis we can give to the patient. So क्या हो गया हमारा hypothyroidism. We have a hypothyroidism. Now, very important thing, what diet we give to patient? I need to give low lipid caloric fat diet. Patient को low lipid caloric diet दोगे, but high vitamin और high protein diet दोगे. High vitamin and high vitamin and high fiber diet will be given to the patient. Okay, it's about diet therapy of hypothyroidism. Now, इसका एक complication है myxedema coma. मैंने myxedema बात की थी. अगर आप पेशेंट का आपने ट्रीटमेंट नहीं किया लॉन्ग टाइम तक, पेशेंट का कंडीशन सेम रहा, तो सीवियर कंडीशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म कैन लीड टू myxedema coma. मतलब बिकॉज ऑफ द सिम्टम हाइपोथायराइडिज्म कैन पेशेंट will be go to in the coma. Okay, सडनली द ऑल फंक्शन आपकी सडनली आपका बॉडी का थायराइड फंक्शन बंद कर दे, तब होने के चांसेस हैं. नाउ टू मैनेज, वी गो फॉर एबीसी मैनेजमेंट, ऑल थिंग विल बी एबल टू मैनेज द coma and then we treat. Next we'll go hyperthyroidism. Hyperthyroidism means increased production of the one thyroid. Okay, इसका other नाम क्या है? Graves disease. Okay, इसका other नाम क्या है? Graves disease. अभी आपका यहाँ पर क्या था? हाइपो था तो बीएमआर लेस हो रहा था और एनर्जी लेस हो रही थी. यहाँ पर क्या है? आपका हाइपो से बीएमआर बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा और फंक्शन ऑफ सेल के ऑर्गन भी अफेक्ट करने लग जाएंगे. इसका कॉजेस क्या है? Idiopathic or autoimmune are the main problem will be have. We don't know what cause will be have. Okay, but the some goiter, pregnancy, all thing can cause problem. Goiter में क्या होता है? Toxic problem करता है. Toxicant problems can occur, and pregnancy we don't know what will be have, but pregnancy also cause the problem. Now, what are the classical sign? What are the classical sign in the patient? X ophthalmos. Sorry, X ophthalmia. X ophthalmia is a classical sign. मतलब क्या होता है? Bulging eye. Most common sign of hypothyroidism is a bulging eye. उसको बोलते हैं X ophthalmia. X ophthalmia is a will be here. Apart from that, periodic edema, heat intolerance. यहाँ पर क्या था? Cold intolerance. यहाँ पर क्या है? Heat intolerance. So remember, बहुत opposite है. Hypertension and weight loss. Okay, hypertension and weight loss. Please make sure symptom are something will be here. यहाँ पर weight gain था, वहां पर वेट लॉस है. यहाँ पर कोल्ड इंटोलेरेंस था, वहां पर हीट इंटोलेरेंस है. ओके, सो आर द क्लासिकल साइन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म. नाउ व्हाट विल बी हैव, हाउ डायग्नोज? ऑब्वियसली सेम थिंग, हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन, थायराइड टेस्ट, जेटी स्कैन, हीमोग्लोबिन, ऑल टेस्ट विल बी डन फॉर पेशेंट एंड वी गेट टू नो अबाउट द पेशेंट. नाउ हाउ टू मैनेज? You need to give what? You need to give anti-thyroid medicine, okay, to the patient, so to limit the production of the T3 and T4 and T level. Okay, so we maintain that. Now here important thing, diet क्या है? You need to give high calorie, high protein and high carbohydrate. Okay, you need to give all this diet to the patient. And here is very important thing, you need to give eye care. यहाँ पर आपका will be have a problem with the eyes, bulging eye हो रही है,
तो आई केयर समझ आ सकता है। इन विच दिस कंडीशन वी नीड टू गिव आई केयर, तो रिमेंबर ग्रेव डिजीज है या हाइपरथायरॉयडिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एस्पिरिन ड्रग will be never given to the hyperthyroidism. Aspirin drug will be not given in hyperthyroidism. क्यों? क्योंकि ये will be क्या करने वाला है, will be cause problem to the bleeding. Okay, that's why we never give to the patient, because there will be changes can affect, this can be affect your T3 T4 level and can lead to more problem, और जो आपका जो ट्रीटमेंट है वो और प्रॉब्लम करने वाला है। इसलिए क्वेश्चन आ जाए एस्पिरिन नॉट गिवन विद दिस कंडीशन, रिमेंबर हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, समझ क्या होगा ये हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, नाउ डिक्रीज और प्रोडक्शन ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीटीएच। जो आपका पीटीएच है, ओके आई फॉरगॉट टू टेल वन थिंग, व्हेनेवर हमने बात की थी हाइपोथायरॉयडिज्म में, बात क्या था मिक्सिडियम कोमा। नाउ व्हेनेवर हाइपरथायरॉयडिज्म कॉम्प्लिकेशन, जब आपका हाइपरथायरॉयडिज्म कॉम्प्लिकेशन होगा तब क्या होगा, थायराइड स्ट्रॉम। तो अगर आपका बहुत ज्यादा ही हाइपर बढ़ गया है तो क्या होगा, विल बी कॉज स्ट्रॉम, सो विल बी हैव so much symptom we have like increased BP, patient have affected loss of consciousness and patient can go to the coma. Okay, मतलब आपका हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों पेशेंट को कोमा में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। ओके, नाउ वी कम टू द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, पीटीएच, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच। और पीटीएच क्या करता है, कैल्शियम को मेंटेन करता है। अगर आपका कैल्शियम मेंटेन नहीं करेगा क्या होगा, विल बी अ बोन वीकनेस, जीआई एब्नॉर्मलिटीज और किडनी प्रॉब्लम करने वाले हैं। ओके, सो ये आपका पीटीएच लेस आल्सो प्रॉब्लम कैन occur. Now causes we don't know, causes we don't know why, because the causes is a major genetic or autoimmune is the main causes apart from the injury. If patient have injury or vitamin D deficiency, injury and vitamin D deficiency also can cause the hypoparathyroidism. Okay, injury also can lose thing apart from liver cirrhosis, COL. Okay, cirrhosis of the liver also can lead to this thing, acid base imbalance. Okay, so all factor can lead to hypoparathyroidism. Okay, hypoparathyroidism. Now what happen when will be have a less PTH, क्या करेगा, they will be affect your intestine, bone और kidney. उससे क्या होगा, hypokalemia and hyperphosphatemia will be having in the patient. So we'll how diagnose, we'll go for blood test, we have to get this all report. Now classical sign of hypoparathyroidism, numbness, tingling and paresthesia. Okay, ये इसके क्लासिकल साइन है। और मसल के अंदर मसल क्रैम्प के भी सिम्टम होंगे, मसल स्पाज्म और सिम्टम भी इन द पेशेंट। नाउ देयर टू साइन, chotistic sign and treosis sign, there will be have. Now what is chotistic sign, twisting of facial muscle, और आपका ट्रेडिशन क्या है, the forearm muscle are spasm, तो आपके forearm muscle पे spasm होगा और twisting of the facial muscle भी है the symptom in the patient। तो ये आपका क्वेश्चन आता है, what are the classical sign, what is chotistic sign और what are the treosis sign। Okay, it's about the hypoparathyroidism sign and symptom. Now diagnosis, obviously go for CT scan, also CT scan, examination and PTH level, and we'll go for ECG। अब ECG में इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज कैल्शियम, अभी कैल्शियम का काम क्या है, फॉर हार्ट फंक्शनिंग। अगर आपका कैल्शियम लेस हो जाएगा क्या होगा, हार्ट का फंक्शन प्रॉब्लम करेगा। तो क्या करेगा, आपका ST सेगमेंट प्रॉब्लम करेगा और QT सेगमेंट भी प्रॉब्लम कर देगा। जो आपका ST सेगमेंट है और QT सेगमेंट को प्रॉब्लम कर देगा। So in ECG will be a changes in the hypoparathyroidism. Now treatment क्या होगा, सप्लीमेंट, इनको फॉर सप्लीमेंट ट्रीटमेंट। ओके, पीटीएच कम है तो आप पीटीएच पेशेंट को दे दोगे। ओके, विटामिन डी दे दोगे, ऑल थिंग विल बी गिवन टू द पेशेंट। डाइट में ना विटामिन डी इसका कॉज है तो डाइट में विटामिन डी इसमें देना पड़ेगा। विटामिन डी डाइट विल बी कंपल्सरी फॉर द इन द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट बात करेंगे हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, इंक्रीज द ऑक्सीजन ऑफ पीटीएच।
का कॉमन कॉज क्या है? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा और एडिनोमा वेर द कॉमन कॉज इन द पेशेंट. Symptom: fatigue, weakness, facial muscle weakness or symptom we have. Okay, so आपकी will be a body ache और symptom we have. Now how to diagnose? सेम जो हमने पढ़ा था, बट यहाँ पर ECG में क्या होगा? यहाँ पर prolonged ECG था, यहाँ पर क्या होगा? prolonged नहीं होगा, short ECG. जो आपका ischemia will be है, उसमें आपका PN तो आपका जो QT interval short हो जाएगा. So it will be significant of the this thing. Apart from that, we'll give the Dexa medicine. अगर आपका डेक्सामेथासोन में आपका बोन डेंसिटी कम दिखेगा, so we'll understand there will be a significant of that. We'll go for KUV X-ray, KUV UEG और RFT function. It's about tell you about the patient. Okay, so इसी बात कर ली हमने. It will less QT interval or significant in the patient. और अब increase production तो है, so हमको क्या करना पड़ेगा? कैल्सिटोन जो आपके PTH को कम कर देगा और कैल्शियम का मूवमेंट कराएगा. Okay, and we need to be diuretic, so जितना भी PT ज्यादा है किडनी के थ्रू बाहर निकल जाए. ओके, दिस इज अबाउट व्हाट? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. नेक्स्ट टॉपिक इज अ Cushing syndrome. What? Cushing syndrome. Now what is Cushing syndrome? Is a excessive aldosterone, adrenal or will be activity caused because of increased cortisol. अब क्या होने वाला है? Cortisol बढ़ जाएगा. Increased cortisol can lead to what? Cushing syndrome. Lead to Cushing syndrome. So what happens in patient? They increase the cortisol. Okay, increase cortisol भी है वो this thing. इसका एक अदर नाम क्या है? हाइपोकोर्टिसोलिज्म बोलते हैं. हाइपर कोर्टिसोलिज्म भी इसको बोलते हैं. नाउ कॉजेस क्या है? बिकॉज ऑफ द कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन. अगर पेशेंट का कोर्टिसोल मेडिसिन दे रहे हैं तो ये कह सकता है. ओके, देन विल बी abnormal production of the cortisol. Will be have other reason. Lung cancer, ovary cancer is also can lead to this thing. Symptom क्या है? Muscle weakness और atrophy. Classical sign. Okay, क्लासिकल साइन क्या है? मून फेस, जो पहले हमने पढ़ा था, जो आपका पढ़ा था यहाँ पर साथ में. will be have what? Gynecomastia in male or will be a papilloma hump. Papilloma also will be have. So there will be a fat deposit in the trunk, abdominal. They lead to upper back. Will be a buffalo hump, like a more abdominal will be have, and moon face will be have, and gynecomastia also present in the male, and they lead to probably the menstrual irregularities in the woman will be have. Okay, so symptom in the Cushing syndrome. How diagnose? Dexamethasone suppression test also can use the patient if they will be present, so will be active. So we understand patient will be have a Cushing syndrome. Here we will take a blood sample of 24-hour blood sample. We will see what are the abnormality, what are the cortisol will be present in the patient. Okay, and urine test also will this thing. So urine also will tell you what cortisol. Now next surgery में क्या करेंगे? We remove this thing. So ट्यूमर होगा तो ट्यूमर रिमूव कर देंगे. So there will be a chance of all surgery. This also can do. apart from the मेडिसिन देंगे, so आपका कोर्टिसोल का लेवल कम कर देगा. नेक्स्ट बात करेंगे हम Addison disease. What? Addison disease is a very important thing. It occurs when your adrenal cortex is function are inadequate. So they lead to affected cortisol hormone. Causes क्या है? Unknown. Automation most common cause. उसके अलावा infection, TB infection are the second most common. याद रखना. TB infection are the second most common complication in the Addison disease. TB. Okay. Most common is the autoimmune. खुद की बॉडी जाके डैमेज कर रही है. Surgery of the adrenaline also can lead to this thing. Symptom क्या होगा? Muscle weakness, anorexia, fatigue. But classical sign, the classical sign, dark pigmentation on the skin. Dark pigmentation इसमें दिखेंगे. So will we understand? Will be have the symptom in the patient. What? Patient have a classical sign of what? Hypovolemia, hypotension, hyponatremia, hypoglycemia. 4 hypo and 2 hyper. Okay, 4 hypo and 2 hyper. क्या classical sign है? Hypovolemia, hypotension, hyponatremia और hypoglycemia. But hyperkalemia और hypercalcemia
all are the classical sign of the Addison disease. Okay, 4 hypo and 2 hyper. Apart from that, mental changes also occur in 60% when patient go have chronic dehydration. Okay, chronic dehydration also can lead to this thing. How diagnose? We'll go for acetate level. ज़्यादा दिखेगा तो we समझ जाएंगे कि patient so दिखेगा so understand कि we have one with the Addison disease. How to manage? We'll need to give hydrocortisone with a 5% dextrosaline, so will be relieve the symptom. Okay, then patient also will give antibiotic and patient will be lifelong require corticosteroid drugs. Patient require lifelong corticosteroid drug. In diet, we need to give salt, restricted diet, salt required diet. If will be have vomiting diarrhea, patient vomit diarrhea हो रहा है, so prevent dehydration. Will give the salt in the diet. Okay, because of prevent dehydration. ये simple topic है ये. Okay, so autoimmune liver आपका मेन कॉमनेस्ट कॉज है. सेकंड क्या है? इन्फेक्शन मतलब टीबी. ऑक्सीजन क्या है? 4 हाइपो 2 हाइपर. ओके, सो ये हमारा क्या हो गया? एडिसन डिसीज. सो नाउ विल सी द क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन कैन आस्क इन एंडोक्राइन डिसीज? सो कैन आस्क यू pituitary gland release of all hormone except ACTH, TSH, oxytocin और cortisol. सिंपल क्वेश्चन. आंसर क्या है इसका? cortisol. ओके, नेक्स्ट. सॉरी, वी हैव TSH. ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम पीक एक्शन ऑफ रेगुलर इंसुलिन. आगे आपका सबसे फास्ट इंसुलिन एक्शन कितना होता है? 2 to 4 आवर, 4 to 6 आवर, 6 to 10 आवर, 8 to 12 आवर्स. Slowest is 2 to 4 hour. Next question. In adult patient with a myxedema started on thyroid depletion therapy, which are the following consideration except adverse reaction of the medication? Angina pectoris, bradycardia, severe cramps या weight gain. क्वेश्चन पढ़ना. पेशेंट को मिक्सिलिमा है, कब हुआ? जब थायराइड डिप्लेशन थेरेपी कर रहे थे तो कुछ उसका साइड इफेक्ट दिखे. एंजिना पेक्टोरिस हुआ, सीवियर क्रैम्प है, ब्रेडिकार्डिया, वेट गेन. तो क्या क्लासिकल साइन है? एंजिना पेक्टोरिस विद आंसर फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट. नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन इज अ व्हाट मस्ट नर्स डू when preparation of client for giving CT scan? Administer laxative, encourage fluid intake, administer the radiostopper, or explain the procedure. It priority will come explain the procedure. Diabetes insipidus caused by antidiuretic hormone, insulin, glucagon or inulin. मैंने बोला था क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन आंसर भी है? बिकॉज़ ऑफ ADH, एंटीडायबिटिक हार्मोन इज लेस, दैट टाइम कैन कॉज डायबिटीज इंसिपिडस. ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्पटम डायबिटीज mellitus except now glycosuria, hyperglycemia, hypoglycemia, polyuria. All are the classical sign of the diabetes mellitus except glycosuria, hyperglycemia, polyuria या hypoglycemia. So what will be answer? Answer will be hypoglycemia. If sugar will increase, so will be not have. Which of the following components is most commonly developed in the hypothyroidism? Renal failure, CVA, heart failure या pulmonary embolism. Because of hypothyroidism will be always calcium, so have your heart failure. So ये हमारा क्या हो गया? Endocrine. Now we'll go for the emergency disease condition. Emergency topic also can ask in exam, so we cover some topic of emergency also. Okay, so first thing we will see the triage. Question आता है exam में. Triage. Now triage means priority. We need to choose priority. Now we have become mass casualty. So you understand which are emergency, which are urgent, which are non-urgent. Okay, red, yellow, green, black, we are making a triage in disaster. Same thing हमको यहाँ पर triage करना पड़ता है. Okay, and how will assess emergency? First, we'll go for ABC.
airway, breathing, circulation. If then okay, go for neuro examination. Then health history, head to toe assessment. Then go for diagnostic test. Then if some device need to monitor, it will be required. If you have fracture, split, some splint will be there, and wound care also will give to the patient. So this is the priority. Question exam में कुछ भी आया, simply समझना question क्या आ रहा है आपका कि what are the priority in emergency patient? What is the principle of emergency care? So ABC, neuro, health history, diagnostic, monitoring device, splinting, and wound are the priority in the patient. Next thing बात करेंगे हम क्या? Airway obstruction. Now whenever air obstruction क्या करोगे? First thing, head thin chin lip maneuver. फिर आप head thin chin lip करके try to this thing. When patient has spinal injury and air obstruction, so go for jaw thrust mechanism जो हमने CPR में बात की थी. Then we'll be having problem with the other things. So oropharyngeal airway also can put the patient. जो airway आता है, also can put in the patient. Apart from that, we can do one thing: ET tube intubation या tracheostomy. But tracheostomy is not come priority. अगर आपका ET tube intubation contraindicate है, that time do. Now I will tell you one thing. There will be a 2 airway procedures. आपके एयर मेंटेन में 2 प्रोसीजर हैं. एक ET tube है, सेकंड क्या है? ट्रेकेस्टोमी. ET tube क्या करता है? The tube will be go to the till the point of carina. जो आपके दोनों लंग्स को सेपरेट करता है, हमारा ट्यूब जाने वाला है. और इस ट्यूब को हम 7 to 10 डेज तक यूज कर सकते हैं. 7 to 10 डेज यूज कर सकते हैं. ओके, इज अ आर्टिफिशियल मेथड टू मेंटेन एयरवे. बट अगर आपको लॉन्ग टर्म एयरवे मेंटेन करना है, सो रिक्वायर ट्रेकेस्टोमी. ओके, सो मैं बोल रहा हूं अल्टरनेटिव मेथड. अगर आपका ET ट्यूब और ट्रेकेस्टोमी ट्यूब दोनों पॉसिबल नहीं है, सो विल गो फॉर क्रिकोथायोटोमी. क्या करोगे? क्रिकोथायोटोमी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, बिकॉज ऑलवेज हम पहले क्या बोलते हैं? ABC. अगर आपका ABC प्रॉपर नहीं है, आपका ABC प्रॉपर नहीं है, A प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्या ना करना. व्हाट इज क्रिकोथायोटोमी? विल बी मेकिंग अ कट, इमरजेंसी कट करते हैं. वी मेकिंग इंसिजन इन द कार्टिलेज. ओके, so not we are making the one cut in patient airway when patient have problem. Now patient have problem with this thing, so making emergency cut. Okay, we are making emergency cut in the patient airway, in the trachea. This is called cricothyrotomy. Okay, so what is obstruction? Head thin chin lip mechanism, Jones mechanism, oropharyngeal airway, ET or tracheostomy tube और cricothyrotomy. नेक्स्ट बात करेंगे हम. सी मेंशन किया एयरवे. हाउ विल अप्लाई एयरवे? पहले एयरवे आपका उल्टा जाएगा. देखो दिख रहा है, विल गो अपोजिट, उल्टा गया, देन विल बी मेक राउट 60 रोटेशन एंड विल गो स्ट्रेट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हेमरेज. व्हेन पेशेंट हेमरेज, सो इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट थिंग कंट्रोल हेमरेज. ओके, देन फ्लूइड थेरेपी. ओके, फ्लूइड थेरेपी देखो, आपने देखा होगा फ्लूइड थेरेपी. नाउ हाउ टू असेस द पल्स कैसे चेक करेंगे? फीमोरल है आपका, फेशियल है, क्योटिड है, सबक्लेवियल है, ब्रेकियल, देन वी आर रेडियल, once femoral, so temporal, tip and femoral. So these are the area where we need to check pulses. So when patient have hemorrhage, so we need to see the pulse. Always we have massive hemorrhage, so you will not get any pulse except carotid or femoral. Okay, तो समझ जाओ पेशेंट है वो सीवियर हेमरेज, मे बी इंटरनल और मे बी एक्सटर्नल. सो प्रायोरिटी यू नीड टू गो फॉर द कंट्रोल हेमरेज. सेकेंड थिंग, फ्लूइड रिप्लेसमेंट. हमने बात की थी फ्लूइड के अंदर, या टू टाइप ऑफ फ्लूइड, क्रिस्टलोइड और कोलोइड. कोलोइड क्या होते हैं? हाई मोलिकुलर वेट. अगर पेशेंट को सीवियर हेमरेज है तो हम कोलोइड फ्लूइड देंगे. अगर माइल्ड हेमरेज है, सो विल गो फॉर क्रिस्टलोइड फ्लूइड. ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रा एब्डोमिनल इंजुरी, एनी ट्रॉमा टू द एब्डोमिनल. सो फॉर दैट, फर्स्ट थिंग you will take history of the patient and go for lab test along with the CT scan, UAG, with a fast UAG, not like a going for slow UAG, fast UAG will be have. Okay, so we'll be examine all this thing. Okay, and we'll go for what? We'll diagnostic लवाज. कुछ लवाज भी हम चेक करेंगे, कुछ फ्लूइड निकल रहा है क्या, so we'll do in the patient. Next, if have a abdominal injury, so क्या करेंगे?
we'll go for this thing. Now what is fast? Focus assessment with a USG. जहाँ पर ट्रोमा है वहां पर हम फोकस असेसमेंट विद सोनोग्राफी करेंगे. ओके, सो इट्स कॉल्ड फास्ट. देन ट्रीटमेंट क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग एबीसी, इमोबिलाइज सर्वाइकल स्पाइन, पहले हम ट्राई करेंगे ये. देन विल बी कंट्रोल मर्डर पेशेंट, होल फ्लूइड, ओरल फ्लूइड नहीं देंगे. एनजी फ्लूइड से हम जितना भी उसके बॉडी में फ्लूइड्स को बाहर निकाल देंगे. And we need to give prophylaxis, will be antibiotic or tetanus will be this thing until diagnosis होता है तब तक करेंगे. ओके, तो ये हमारा क्या होगा? इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी के बारे में. ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रायोरिटी ऑफ मल्टीपल इंजरीज. जब पेशेंट को मल्टीपल इंजरी हो, फर्स्ट क्या होगा? एबीसी, एयरवे मैनेजमेंट किया. देन बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली हेमरेज, सो गो फॉर कंट्रोलिंग हेमरेज. थर्ड, prevent from hypovolemic shock, so need to give the fluid. Fourth, assess any head and neck injury. Okay. Fifth, examine of all body, head to toe. Sixth, if you have fracture, splint. 7, go for continuous examination. Okay, this is priority. As you can see, ABC is priority, then hemorrhage, then prevent shock, then head to neck installation. Then we have sometime आपका हेयर और नेक स्पाइन पहले भी आता है, एयर वैसे भी पहले आता है. तो डिपेंड, अगर पेशेंट का स्पाइन इंजरी है will be count first, then be एयर will come second. ओके, तो बार क्या हो गया? प्रायोरिटीज ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर्स. नेक्स्ट कम हीट स्ट्रोक. ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसकंडीशन है. अब फेलियर टू हीट रेगुलेशन, बॉडी अगर आपका हीट रेगुलेशन करना will not able to do properly. So दो टाइप के है, एस्टोरियल और हाइपरथर्मिया. व्हेन हेल्दी इंडिविजुअल ड्यूरिंग द एक्सेशन टाइम, जब कुछ काम करता है और सडनली विल बी अ हीट स्ट्रोक और सडनली आई नो रिजल्ट इन हीट लॉस. जब हीट लॉस हो चुका हो तब बॉडी ट्राई करता है. सिम्पटम क्या होंगे? दे हैव सीरियस डिसफंक्शन, इंक्रीज टेंपरेचर, हॉट और ड्राई स्किन. ओके, देन वी हैव टिकेपनिया, एनोड्रायोसिस, हाइपोटेंशन and tachycardia. So it's very disease we have. Okay, so in this patient we need to understand not only increasing fever. फीवर आपका जब बढ़ता है तो वो ओनली ऐसा नहीं कि ओनली विल बी प्रॉब्लम टू द increase to the body only, but affect to what? affect your CNS also. आपके CNS में भी affect करेगा. So we need to understand is a priority. Okay, so what symptom we have? CNS dysfunction, then we have a fever, hot and hot and dry skin, then anorexia and tachypnea, hypotension, then tachycardia. Okay, these are all the symptom in the patient. Now what is endothesis means here? Endothesis meaning here there will be condition where will be a sweat gland is not able to do any work. Body will be all partly affected. So there will be a severe burn हो, severe injury the टाइम पे होता है कि बॉडी अपने आप को हीट को कंट्रोल करना नहीं करती. So उसका प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट विल गो फॉर यूज ABC, एयर सोल्यूशन, एंड जहां पेशेंट भी है वहां से हीट सोर्स हटाओ. सो सराउंडिंग पार्ट से जो एक्सपोज पार्ट से रिमूव द हीट एरिया पॉसिबल. देन गो टू कूलिंग मेथड with cool sheet, towel, all will apply. Applies in the neck, go into the chest will be applied, axilla. Then use IV fluid with the cold IV fluid. Will be a hyperthermia will be required. Okay, so we'll give a cold IV fluid. So remember ki hyperthermia नहीं है. So that's why you need to understand what hyperthermia and we need to do this thing. So ये बात हो गया heat stroke. Next thing, frostbite. ट्रोमा और फ्रीजिंग टेम्परेचर, एक्चुअल फ्रीजिंग द फ्लूइड. जब आपके ट्रोमा हो जाए तो आपको बॉडी को फॉरवर्ड कर देता है. बिकॉज ऑफ विल बी सिम्पटम क्या है? कोल्ड और टचिंग अपीयरेंस. टच करोगे विल बी हाउ पेन विल बी पेशेंट फील. ओके, सो दैट टाइम व्हाट नीड टू डू? कंट्रोल द रैपिड टेम्परेचर. जब आपको टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, एक प्रॉपर टेम्परेचर रखना है और पेशेंट को पेन किलर देना है. एंड डू नॉट मसाज. दैट टाइम मसाज इज नॉट देयर बिकॉज विल कैन कॉज मोर हीट प्रोडक्शन. So simple thing, we don't require any massage or not require any treatment. Next, hypothermia. Hypothermia means the intercourse temperature will be 35 degree. मतलब आपका होता है, क्या होता है? Because of alcohol injection increase also. So alcohol also
can lead to hypothermia. Hypothermia can also be seen in the first bite of the treatment. This time also we have, so priority क्या है, ABC, and remove all clothes and rewarm. Okay, आपको rewarm करना पड़ेगा. So how will rewarm? So will be a जो भी cardiac problem है, we will do this thing. Warm fluid can provide the patient, who oxygen will require, and peritoneal lavage also require. Blanket, all this thing is also required to this thing. Cold blood not to give to the patient, otherwise problem to the more occur to the patient. Next is the poisoning. Any substance which are indigestion, inhaled, or anything will be have toxic for body is called poisoning. Priority ABC, vital signs, lot of consciousness, ECG, unitary output, or lab test. We need to require 2 tests. How to understand? You need to give information emetics, not antiemetic. Emetic require. आप चाहोगे जितना भी टॉक्सिक अंदर गया है उसको बाहर निकाल दें, गैस्ट्रिक लवाज करें, एक्टिव चार्कोल है उसको निकालें, अप्रोप्रिएटली पूरा फ्लूइड बाहर निकालें, एडमिनिस्टर एंटागोनिस्ट जो भी इसका पोजीशन लिया उसका एंटागोनिस्ट दें. ओके, एंड अदर मेजर आल्सो कैन बी डायरेसिस, ऑल थिंग आल्सो प्रोवाइड टू द पेशेंट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पॉइजनिंग में क्या होने वाला है? वी नीड टू अंडरस्टैंड द एबीसी इज अ प्रायोरिटी इन द पेशेंट. ABC is a priority in the patient. After that, vital signs. After that, what will go for this thing? Level of consciousness. Then we'll go for GCS. Then urinary output. Then go for lab test. If all are, if you what report will get on that basis, you can plan. But इस poisoning patient, then we need to give emetics, not antiemetics. हमको उसको emetic देना है, मतलब जितना भी उसने खाया है, जो भी पोजीशन लिया है उसको बाहर निकालना है. So we need to give for that also. So here we need to remove this thing with the gastric lavage. Apart from that, we need to give what? Antagonist, diuretic. जो भी आपने will be gone inside the patient body, we need to remove this thing. So for that we need to go for dialysis also, and we give for diuretic also. Okay, then sometime we need to go for what? Hypopathy also. We need to all remove this thing. So हमको ये भी देना पड़ सकता है. नेक्स्ट हम बात क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. विनेल कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड विद हीमोग्लोबिन. नाउ क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड? क्या करता है? जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं तो क्या करता है? बाइंड कर लेता है. विल बाइंड विद द what? Our hemoglobin and make a carbohydroxyglobin. I hope you know we need to require hemoxyglobin, not carbohydroxyglobin. That's why we understand कि carbo monoxide poisoning how much danger we have. Okay, so in this patient will what happen? There will be a bind. Okay, क्या करता है ये? जाके bind कर देगा. Bind with the hemoglobin, make a carbohydroxyglobin. So problem to occur to the patient. नेक्स्ट क्या होगा? सिम्टम क्या होंगे? प्रॉब्लम विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम will be have affected symptom. Then skin color will changes will be have. There will be a pulsometry will be look up, hospital will be go down. How to treat? Get fresh air. So first important thing, we need to give the fresh air to the patient, otherwise problem to the patient. Next क्या करोगे? Next will be go for administer the O2. You need to give the fresh O2 to the patient because the problem will be more to the patient. So that's why we need to give the fresh to the patient. Okay. Next बात करेंगे हम food poisoning. Food poisoning, a sudden illness due to indigestion. Suddenly indigestion से क्या होगा? There will be a food loss. So sorry, will be a sudden loss of the food can lead to problem to the patient. Okay, indigestion can occur. So जो food लिया है वो contaminated food है. So will be a problem with the digestion. That problem can occur. So we need to give ABC. Airway solution and supporting measure. If you are vomiting, so we need to reduce vomiting. Diarrhea, so remove diarrhea. Treat the electrolyte imbalance. जो electrolyte imbalance है उसको treat करना है. Control nausea and vomiting. Control and nausea vomiting and provide proper liquid fluid to the patient, so they will be prevent all this symptom.
Okay, so we need to prevent all these things. Otherwise, problem what happen to patient? There will be more problem to the patient. What they will be have symptom will increase, and because of this thing, there will be a complication of this thing, complication of the disease occur to the patient. That's why understand the priority wise we need to give treatment to the patient. So ABC the priority in the patient. Okay, about the food poisoning. Now, what question you ask in exam? What question you ask in the exam? Like, which one of the following cause of hemoglobin curve shift in the to right? Okay, which of the following causes hemoglobin curve? Decrease pH, increase pH, decrease temperature, या decrease 2,3 DPG. बिकॉज क्या होता है जब pH घटता कब है तब हमारा हेमोग्लोबिन कब होता है हेमोग्लोबिन विल बी मूवमेंट दिस विल बी द आंसर नेक्स्ट थिंग immediate treatment of tension pneumothorax immediate treatment of tension pneumothorax involve the insertion of the needle आपको टेंशन pneumothorax है तो नीडल कहाँ डालोगे 6th इंटरोसिस पे डालोगे 5th पे डालोगे 3rd पे या 2nd पे तो बिकॉज आपका जो एयर है वो ऊपर आता है आई होप मैंने एनाटॉमी बताया था आपको 2nd to 5th हमारा will be have a heart location so similar part also will be have a lung so air will go up so that's why I will go for 2nd interspace पे जाके हम प्रेस करेंगे तो एयर कैन बी रिमूव इन द पेशेंट where Allen Trace perform before venous line, before CVP line, before femoral line, or before ABG simple. So I hope the answer will be before ABG line. Okay. What happen if the cuff pressure of ET tube excess the normal limit? आपका अगर cuff जो है ET tube का उससे ज्यादा है तो क्या होगा? ET tube dislocation, air leakage, mucosal damage या secretion. So which damage करेगा? So इसका क्या है? Mucosal damage are the answer of this thing. Which of the following is a right recommendation for CPR? ABC, CAB, CBA या BCA? Simple answer. CBA is a circulation will be breathing will be the right answer with the patient. CAB is a right answer. Circulation, airway, and breathing. What are the depth of chest compression? डेप्थ कितना होगा इन एडल्ट के अंदर 3 इंच 2.5 2.4 इंच 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर I may teach you the difference between the depth तो मैं बताऊंगा 5 सेंटीमीटर in the adult and 1.75 centimeter in the infant. Remember this thing. What is the ratio of the CPR? 100 to 120 or at least 100 ratio required to the patient. Okay. Next question. What is E? External defibrillator या assistant external defibrillator, automated external defibrillator या asynchronous external defibrillator? Answer will be automated external defibrillator. When 2 or more reservoir will be available in the session? Every 2 minutes, every 2 cycle, every 5 minutes or every 6 minutes? क्या इसका every 2 minutes हमको 2 मिनट्स के अंदर 5 सेकंड खत्म करनी है हमने सीपीआर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ओके सो दिस अबाउट अवर व्हाट critical care or we can say emergency topic. Thank you. All the best for exam.